नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। महायुद्ध 17 दिनों से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध जारी है। दोनों तरफ से गोलाबारी, बमबारी, जिसको जो मिल रहा है, जिसके पास जो ताकत है, पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल इसका किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिरकार युद्ध कब तक? क्योंकि दोनों देशों में जिस तरीके से तबाही हो रही है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, उसका अब पूरे विश्व पर असर देखने को मिला है। अब हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यूक्रेन बर्बादी के कगार पर आ गया है, किस तरीके से अंधाधुंध गोलीबारी, बमबारी, जिसको जो मिल रहा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं महायुद्ध। यूक्रेन में दिन भर गोलाबारी, बमबारी और रात के अंधेरों में सन्नाटे को चीरती हुई सायरन की आवाज कान के पर्दे फाड़ रही है। लगातार लोग दहशत में हैं। डर और दहशत का ऐसा कॉम्बिनेशन आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। लोग बंकर में छिप रहे हैं, दुबकी आवाज से किसी को बुला रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? क्योंकि जब गोलियों की तड़तड़ाहट और तोपों की आवाज सुनाई देती है तो सिर्फ उसके सामने बाकी जितने भी आवाज हैं सब दब जाते हैं। कीव पर लगातार हमला सुनाई दे रहे हैं। रात को सायरन की आवाज, युद्ध का 17वां दिन, हर तरफ गरजते टैंक, गोलियों की गूंज, बमबारी और मलबा। चारों तरफ ताबड़तोड़ हमले, सिर्फ गोलाबारी। रात को बज रहे हैं दिल दहला देने वाले सायरन। ये तबाही का मंजर है। ये इंसानी बस्तियों पर अहम का टकराव, बेहिसाब ताकत का प्रयोग, बेहिसाब दौलत का इस्तेमाल। क्या खत्म हो जाएगा यूक्रेन? ये कुछ सुलगते सवाल जो कमजोर पड़ते नागरिक जानना चाहते हैं, लेकिन अभी जवाब तो बाकी है। कुछ तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए युद्ध कहने में और युद्ध करने में कितना अंतर होता है। और तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें कि कलेजा मुंह को आ जाए। धू-धू-कर जलता शहर, चारों तरफ सिर्फ आग, जला हुआ मलबा, बर्बाद इमारतें और खाक में मिलता एक इंसानी शहर। जिसे शिद्दत के साथ बनाया गया, सजाया गया, संवारा गया था, लेकिन अहम और न झुकने की जिद ने सब कुछ तबाह कर दिया। बस ये शहर बस जाएंगे, ये शहर दोबारा खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होंगे जिसने इसे संवारा था अपने खून पसीनों से, जिसने इसे बसाने के लिए हर एक नक्शा, हर एक बिंदु पर काम किया था। शायद इस युद्ध के बाद वो न बचे, क्योंकि ये अहम की लड़ाई है। जब दहल गई एक महिला, शायद टावर के साथ वो सेल्फी लेना चाहती थी। उसे लगा युद्ध पर अभी विराम है, लेकिन जोरदार धमाके ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। वो आप अपनी टीवी
देख ही रहे हैं। कीव पर बरस रहे हैं आग के गोले। यूक्रेन की राजधानी कीव अब तबाही की ओर बढ़ता चल रहा है। कभी यूक्रेन का सबसे सुंदर शहरों में से सबसे आगे रहने वाला कीव आज अपना अस्तित्व तलाश रहा है, लेकिन आज रूस इसे तबाह करने पर पूरी तरीके से तुला हुआ है। चारों तरफ से इसे घेराबंदी कर रहा है। राजधानी कीव पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। राजधानी कीव अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। क्या खत्म हो जाएगा यूक्रेन के नक्शे से राजधानी कीव? या यूं कहें, यूक्रेन नहीं बचेगा तो राजधानी का क्या करेंगे? धू धू कर चल रहे हैं टैंक। तबाही की खौफनाक तस्वीरें विचलित कर रही हैं। Ходиш на українську землю. Отак от буває. विचलित इसलिए कर रही है क्योंकि इंसान है न साहब, दर्द तो सबको होता है जब बसी बसाए अपने के रास्ते तबाह हो। नोवाकोडस्क की हवाई हमले के बाद लगी आग। हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। ये कुछ तबाही की ऐसी तस्वीरें हैं जिसे देखने के बाद आपको लगेगा यूक्रेन अब तबाही की ओर पूरी तरीके से बढ़ चला है। यूक्रेन और रूस के बीच में 17वें दिन भी युद्ध जारी है और रूस तबाही एक के बाद एक किस्त जारी हो रही है। न यूक्रेन झुकने को तैयार है, न ही रूस रुकने को तैयार है। अब इस युद्ध में केमिकल वार का संकट आ गया है, जिसकी चेतावनी ने दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है। खार्किव, सुमी, मारियोपोल, चर्निहिव, हर कहीं हमलों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मिसाइल, गरजते टैंक, गोलियों की आवाज और बमबारी करते लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन को आगाह कर दिया है कि शर्तें नहीं माने तो सिर्फ चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आएगा। रूस और यूक्रेन के तमाम अहम सामरिक ठिकानों को टारगेट करना चाहता है, अर्थतंत्र पर करारा चोट करना चाहता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस भारी विनाश और हानि के बाद भी यूक्रेन और रूस के बीच क्यों बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये अहम की लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर आ गया है, क्योंकि कहा जा रहा है अमेरिका ने 12,000 अपने सैनिकों को रूस में भेजा है। सवाल ये उठता है, क्या ये सैनिक युद्ध करेंगे? अगर युद्ध होता है तो सवाल ये भी खड़ा होने लगेगा, क्या अब दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है? सवाल ये भी, अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया पर क्या असर होगा, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध ने महातबाही मचाई थी। देखिए महायुद्ध में किस तरीके से महातबाही एंट्री करने जा रही है। धरती से आसमान तक अग्निवार, ये युद्ध बहुत खतरनाक है। ये युद्ध अब ज्यादा डराता है। रात भर सायरन की आवाज सोने भी नहीं देता। विश्व युद्ध 3 मुहाने पर खड़ी है दुनिया। सन्नाटे को चीरती सायरन की आवाज। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी अब तक खतरनाक रूप धारण कर लिया है। आलम यह है कि रूसी सेना अब कीव को
घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। पहले कीव पर दो तरफ से घेराबंदी की जा रही थी, अब चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। कीव में भी रूसी सैनिकों ने बमबारी की। उधर अमेरिका ने रूस की घेराबंदी के लिए 12,000 फौजी भेज दिए हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूसी सैनिक घेर कर गोलाबारी कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर मेलिटोपोल शहर के मेयर का अपहरण करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख किरिल ने कहा कि एक चौराहे पर मेयर इवान को ले जा रहे हथियारबंद लोगों का एक समूह दिख रहा है। बता दें कि रूसी सेना 26 फरवरी को 15 लाख आबादी वाले दक्षिणी बंदरगाह पर मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया था। रूसी सेना ने कीव को घेरने के लिए राजधानी से 470 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित माइकोलाइव पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेनी और पश्चिमी अधिकारियों ने पहले रूस पर दक्षिण शहर मारियोपोल में एक अस्पताल पर गोलाबारी का आरोप लगाया था। उस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। इतना लंबा समय हो जाने के बाद भी दोनों देशों के बीच जंग समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। रूस की ओर से यूक्रेन के कई शहरों पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं। युद्ध के 2 हफ्तों के दौरान यूक्रेन के 1 लाख नागरिक कराको और 2 लाख नागरिक वारसा में शरण लेने पहुंच गए। ऐसे में दोनों देश अब शरणार्थियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। वहीं यूट्यूब ने विश्व स्तर पर रूसी राज्य द्वारा वित्त पोषित मीडिया चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस युद्ध का अंत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। रूस और यूक्रेन की लड़ाई। कीव को अब चारों तरफ से रूस घेरने की कोशिश कर रहा है। पहले 2 तरफ से घेरने की कोशिश की गई, लेकिन अब रूस की ये मंशा है कि कीव को किसी तरीके से अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जा होते ही फतह कर लेगा रूस किला। कि आखिरकार किस तरीके से रणनीति के साथ रूस आगे बढ़ रहा है, क्यों कभी धीरे कभी तेज अपना प्रहार कर रहा है, इसके पीछे कौन सी रणनीति है, ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन मानवीय कॉरिडोर के जरिए यहाँ से हजारों लोगों को सुरक्षित निकालने में
कामयाब रहे। इसके अलावा राजधानी कीव भी अभी यूक्रेन के पास है। कीव पर रूस की पैनी नजर है और शहर की सीमा पर चारों ओर से रूसी सैनिकों के के शिक्षा मंत्री ने दावा किया है कि रूस ने उसके देश में 280 स्कूल कॉलेजों को तबाह कर दिया है। खैर, दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस युद्ध के बीच में एक खबर यह सामने आ रही है कि यूक्रेन अब केमिकल अटैक करने लगा है। केमिकल अटैक बेहद ही खतरनाक होता है। इसका इतिहास 100 साल पुराना है। 1915 में पहली बार केमिकल अटैक का इस्तेमाल किया गया था। क्या होता है केमिकल अटैक? इसका असर सैनिकों पर कैसे पड़ता है? इसमें क्योंकि न धमाका होता है, न कोई आवाज, और सिर्फ होती है तो तबाही। यूक्रेन पर रूस आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन ने केमिकल अटैक किया है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर केमिकल अटैक होता क्या है, पहली बार इसका कब इस्तेमाल किया गया था। केमिकल अटैक क्या होता है? केमिकल अटैक में जहरीली गैस का इस्तेमाल होता है। ये द्रव या ठोस दोनों हो सकते हैं। ये पदार्थ अपने आसपास मौजूद गैसों से मिलकर रिएक्शन बनाते हैं, जो दिखाई नहीं देता है और भारी तबाही मचाता है, जिसमें आंखों से लगातार पानी निकलने लगता है, दम घुटने लगता है, चपेट में आने वाले शख्स की मौत हो सकती है। केमिकल अटैक बमबारी या गोलाबारी की तरह नहीं होता। इसे किसी स्थान पर रख या फेंक दिया जाता है, जिसे केमिकल पदार्थ हवा के साथ रिएक्शन करके ऐसा यौगिक बना लेता है जो इंसान के लिए बहुत घातक होता है। यह है केमिकल अटैक का इतिहास। चलिए आपको केमिकल अटैक के इतिहास पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। केमिकल अटैक का इतिहास तकरीबन 100 साल पुराना है। केमिकल अटैक के लिए अब तक कई तरह के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया गया है। इसकी चपेट में अब तक दुनिया के कई देश आ चुके हैं। साल 1915 में सबसे पहले क्लोरीन का वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया था। क्लोरीन की चपेट में आने से व्यक्ति का दम घुटने से मौत हो जाता है और उसकी तड़प तड़प कर मौत होती है। कुछ और अगर केमिकल वेपन की बात करें तो उसमें मस्टर्ड गैस, नर्व सिस्टम, सरीन गैस आते हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में खतरनाक केमिकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिला दिए जाते हैं।
इसे खाने पीने के किसी भी सामान में मिला दिया जाता है जो जहर का काम करता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये संदिग्ध अपनी योजना में सफल हो जाते हैं तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती है। इसलिए रूस आरोप लगा रहा है कि कहीं यूक्रेन इस तरह की केमिकल का तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। खैर, रूस के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसका खंडन कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केमिकल अटैक से रूस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूस पर ही प्रभाव पड़ेगा, इसका असर यूक्रेन में भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कहा जा रहा है कभी एटम अटैक यानी परमाणु ऊर्जा का अटैक करने की बात कही जा रही है। अगर इस तरीके की ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया, दुनिया में तबाही आ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु गिराया था, तो उसका असर क्या हुआ आज तक लोग झेल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो रेडिएशन का जो प्रभाव होगा यूक्रेन और रूस के अलावा दूसरे देशों में भी देखने को मिलेंगे। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है कि अगर किसी भी देश का और किसी भी काल परिस्थिति में युद्ध होता है तो उसका परिणाम बेहद ही खतरनाक होता है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हो, चाहे कोई भी युद्ध हो, उसका परिणाम बेहद ही खतरनाक और तबाही वाला होता है। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।